दो रूम बता रहे हैं 5,000 5,500 के और क्या रूम? हाँ एक किचन है, इसमें आधा रूम है और एक रूम पूरा है। चलो ठीक है। हाँ चलो ठीक। अरे ये वही सही है यार, मुझे कह रहे हैं देखो कितना गया दिमाग में आ रही है। सही बता रहे हैं। तुम यहाँ ध्यान ना दियो। और भाई अगर पीछे सुनवा रहा थे वो तुम्हारा जान खा दे। हाँ नन्नू भाई, जरा ग्रुपों में शेयर कर दो नन्नू भाई। ये शिवम यादव कौन है? शुरू हो जाओ, कम ही बोलो भैया। सब लोग मिलकर के शेयर कर दो एक बार। 2-4 मिनट के लिए लाइव आना है, ज्यादा देर लाइव भी नहीं रहेंगे। वही बात है, अभी बार हम लेके कि कभी क्या लोग करेंगे नमस्कार भैया, नमस्कार। शिव कुमार भाई आप घर जाओ, कोई न्यूज नहीं है। सीधे कहीं देना है, रिश्ता तो ना देना है। सुनो, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? यहाँ जो लोग आता है सिर्फ उसी की वजह से जो है छोड़ के चला जाता है। ठीक है, कई लोग आते हैं हमारे ऑफिस के सामने, हमको पता नहीं है कल है या परसों हमको क्या करना हुआ है और अगर तुमने कह दिया कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, कोई तीनों लोगों में से तुम्हें समझ लेना। चलो साथियों नमस्कार। काफी दिनों के बाद आप लोगों के बीच में मुलाकात हो रही है। कुछ परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थीं और कुछ काम को लेकर के भी बहुत ज़्यादा भार था और कुछ विभाग में भी दौड़ भाग ज़्यादा थी। इस वजह से लाइव नहीं आ सके। जय भीम अवनीश भाई, लेकिन आज लाइव के माध्यम से आप सबके बीच में हैं। देखिए विगत दिनों में 13 मार्च को ऑर्डर आया, उसके बाद बहुत सारी राजा बाहर बतियाओ। 13 मार्च के ऑर्डर आने के बाद लोगों में उठापटक शुरू हुई। मामला फिर से अपने ही बीच के समाज के हितैषियों ने कोर्ट में ला जा करके खड़ा कर दिया। सारी चीजें हुई, लेकिन अब जो भी स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं, अब बिल्कुल सारी चीजें सही हैं, लाइन पे हैं, ढर्रे पे हैं, चीजें होने जा रही हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है। जो लोग कह रहे थे कि हमने विभाग को, सरकार को हाथ पर बांध दिए, कुछ दिन के बाद उनकी जुबान बंधने वाली है।
प्रयास के क्रम में लगभग हर एक अधिकारी से मुलाकात किए हैं। माननीय प्रमुख सचिव सर से लेकर के माननीय बेसिक परिषद सचिव, डीजी साहब, इसके अलावा इनके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं जो इस भर्ती को देख रहे हैं, प्रॉपर हम लोगों की मीटिंग लगती है, बात होती है, सारी चीज़ें मुद्दों पे बात हो रही है और सारी चीज़ें लगभग ट्रैक पे हैं। मेरा लाइव आने का औचित्य केवल इतना है कि कुछ क्या, एक हमारे भाई हैं जो बड़ा परेशान है कि रंजीत यादव, विजय यादव, फलाने ढमकाने, ये लोग उत्तर कुंजी पे नियुक्ति लेने जा रहे हैं। तो कल हमारे साथ भाई रवि यादव, भाई चंदन, जाकिर, सब लोग डीजी के केबिन में गए थे। इवन मैं तो गया भी नहीं, उस भाई के कहने पे उसने हमें रोक रखा है कि आप विभाग में नहीं जा सकते हैं, आप नहीं मिल सकते हैं। मैं गया भी नहीं मिलने से, डीजी से आप नहीं मिल सकते, मैं नहीं मिला, क्योंकि उनको लगता है कि चंदन, रवि, जाकिर को केवल और केवल समोसे खाने के लिए भेज दिया जाता है और ये अपना मिलकर के उत्तर कुंजी की बात करते हैं। साथ में कल हमारे कुछ साथी उत्तर कुंजी के भी आए थे, ठीक है, कल कुछ साथी उत्तर कुंजी के भी आए थे मिलने के लिए जर्नल में। उनके साथ ही रवि, जाकिर और चंदन भाई गए थे डीजी साहब से मिलने के लिए। मुलाकात के क्रम में जहां एक तरफ डीजी साहब ने आपके मुद्दे को बड़ा गंभीरता से सुना और बोला कि इस पर प्रक्रिया तो हम चालू कर चुके हैं, स्पष्ट उन्होंने बोला कि इस पर प्रक्रिया हम चालू कर चुके हैं। फिर चंदन भाई ने बोला कि सर जो 29 का ऑर्डर आया, तो उन्होंने कहा देखिए हमने ऑर्डर देख लिया है, हमें क्या कानूनी प्रक्रिया उस पर अपनानी है वो हम अपनाने जा रहे हैं, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, हमें क्या करना क्या नहीं करना हमें करने दीजिए, बाकी हम 6800 के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ऐसे उनके शब्द थे। वहीं उत्तर कुंजी पर उन्होंने बोला कि आपका कंटेम्प्ट 7 जुलाई को लगा है, कंटेम्प्ट में जो भी होगा हम आपको कंटेम्प्ट के माध्यम से कोर्ट में अवगत करा देंगे, आप परेशान न हो, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। इसी के क्रम में हमारी बेसिक शिक्षा परिषद और उनसे संबंधित 3 अधिकारियों से और बात हुई, जिसको हम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो अब इन मुलाकातों से कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है, इन मुलाकातों से कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, जैसे एक प्रवीण पाल हो गए, एक जौनपुर के कोई वेद हैं, और भी 2-4 लोग हैं जिनको बड़ी पीड़ाएं होती हैं। तो उनसे निवेदन है भाई, पैसा हमारा खर्च होता है, समय हमारा बर्बाद होता है, धूप हम झेलते हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, आपसे पैसा हम लिए नहीं हैं, बदले में पैसा आप लोगों ने लोगों से लिया है, न हम 1 रुपये किसी से लेते हैं। तो भाई हम दिन भर में 10 बार मिलें, 100 बार मिलें, रात वहीं बैठें, विभाग में ही सोएं जगें, कुछ भी करें, मुझे नहीं लगता इस प्रदेश में किसी को तकलीफ होनी चाहिए। मैं क्या बात करता हूँ क्या नहीं बात करता हूँ वो डजन मैटर करता है आप लोगों के लिए। मेरी नौकरी है, प्रतिबद्धताएं मेरे लिए हैं, मेरे साथ के लोग जाते हैं उनके लिए प्रतिबद्धताएं, बाकी तो मैं किसी के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूँ ना तो मैंने आपका पैसा खाया है और ना ही आपसे मैंने चंदा लिया है। तो ये जो आप लोग दर्द दिखाते हो कि कुछ नहीं होगा, ये झूठ बोल रहे हैं, ये है वो है, तो इसमें आप लोगों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो आकर के विभाग में स्वयं संपर्क करो, ठीक है। बाकी हाँ राहुल भाई, हम किसी के रवादार तो हैं नहीं, हम किसी के रवादार तो हैं नहीं, अपना अपने तरीके से काम करो,
जहाँ मन आए जैसे मन आए वो काम करो, हमारा जो मन करेगा उसे हमें करने दो। हम आपसे पैसा लिए हैं, हम आपसे चंदा लिए हैं, हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते मेरी इच्छा है भाई। मैं बरगला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं अपने पैसे से प्रयास कर रहा हूँ, अपनी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जिसको हमारे प्रयास से दर्द है वो स्वयं प्रयास करे, नहीं तो चुपचाप बैठे। आपको कटाक्ष करने का उत्तर किसने दे दिया भाई? किसने हक दे दिया कि आप जो है कटाक्ष करिए? हमको पता है लोगों को दर्द किस बात का है। बाकी मैं आप ज़्यादा देर में लाइव नहीं रहूँगा कि मुझे किसी काम से बाहर निकलना है, विभाग में ही जा रहा हूँ मैं, शाम तक के अपडेट दूंगा। मैं विभाग ही निकल रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि एक अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, उनको लेकर के मीटिंग लगी थी तो जाना पड़ेगा। फ़ोन भी आया था कि आ गए हैं, मिल लो आकर के। इतना अवगत करा रहा हूँ, नौकरी मिलेगी 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 मिलेगी। और बता दें, जिसको नहीं मिलेगी, जिसको लगता है कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, जिसको लगता है कि इस 6800 की लिस्ट में कुछ नहीं होना है, तो वो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध करके गोल हो जाए। यहाँ से आगे का अपना कार्यक्रम निर्धारित कर ले, उसको क्या करना है। यहाँ फर्जी परेशान ना हो। अनिल कुमार पटेल, आप ज्ञान ना दो, क्या पहले होना है क्या नहीं होना है वो विभाग तय करेगा। इतना अपने दिमाग में ठूंस लो अच्छे से कि उत्तर कुंजी पहले नहीं होने जा रही है। ठीक है, उत्तर कुंजी पहले नहीं होने जा रही है। मैं अपना धन बर्बाद करता हूँ, पैसा बर्बाद करता हूँ, समय बर्बाद करता हूँ, मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ होनी चाहिए। जिसको तकलीफ है वो स्वयं आकर के मिले। कुछ भाई लोगों ने मुझसे आग्रह किया था कि आप डीजी से नहीं मिल सकते हो, मैं डीजी से नहीं मिला। उक्त क्रम में मैं चंदन को भेजा, रवि को भेजा, जाकिर से भेजा, लेकिन उनके कहने से काम नहीं चलेगा। मैंने क्या बात रखी, किस विभाग से बात रखी, मेरे साथ जो लोग जाते हैं, मेरी टीम के लोग जाते हैं, महत्वपूर्ण वो है कि वो मेरे साथ कितना कितना मेरे ऊपर बिलीव करते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर कितना बिलीव करते हैं। आप 1% न करिए, मुझे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नौकरी मेरी है, मैं अपनी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। उस नौकरी में यदि आपका हो रहा है तो इससे बेटर क्या हो सकता है। मैं अपने लिए प्रतिबद्ध हूँ, मेरे जो टीम के मेंबर जाते हैं मैं उनके लिए प्रतिबद्ध हूँ, क्योंकि ना तो हमने किसी चंदा खाया है और ना ही हम किसी के रवादार हैं। बस हाँ इतना है, आप लोग से 2 से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, सब लोगों के प्रति संवेदनाएं हैं, क्योंकि सभी की पीड़ाएं एक जैसी हैं, इसलिए मैं आप सबको अवगत करा दूं। देखिए, दुनिया में कोई क्या बोलता क्या नहीं बोलता, सब कुछ इग्नोर कर दो। इतना समझ लो कि नौकरी आपको मिलने जा रही है। आपको नौकरी मिलने जा रही है, इतना समझ लो बस। हाँ, जहां हो सकता है था कि 20 जून से पहले आपको नौकरी मिल जाती, हो सकता है वो डेट खिसक कर 10 दिन और आगे चली जाए, 15 दिन अगर, लेकिन ये सोचो कोई रोक पाएगा तो रोक नहीं पाएगा कोई भी। हम पागल नहीं हैं। हमें यदि पता चल जाए कि हमारी नौकरी नहीं मिलेगी तो हम पागल नहीं कि रोज इस कड़ाके की धूप में वहाँ लखनऊ में जाकर के वहाँ अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ें। हम भी आप लोगों की तरह आराम से कूलर में पानी डाल करके सो भी सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरी मजबूरी हो नौकरी पाना, मेरे परिवार की स्थिति वैसी ना हो कि मैं आप लोगों की तरह कूलर में पानी डाल करके सो पाऊं। मेरी प्रतिबद्धताएं नौकरी के प्रति हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ता है और मैं जाऊंगा, किसी के रोकने से भी नहीं रुकूंगा। ये भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अभी मैं थोड़ा निकल रहा हूँ, 2 बार फिर से फ़ोन आ चुका है साथियों का, इसलिए निकल रहा हूँ। टाइम मिलेगा तो शाम को लाइव आकर के आप लोगों को जितनी भी सूचना है उससे अवगत कराऊंगा। बाकी 1 मिनट के लिए यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो।
नहीं भाई, हमारे कर्जदार मत रहिए, आप अपना स्वयं प्रयास करिए, हमारा कर्जदार मत होइए कोई लोग, हमारे कर्जदार बिल्कुल कोई मत होइए, ना हम किसी के ऊपर एहसान। एक चीज़ और बता दें, हम जाते हैं अपनी नौकरी के लिए जाते हैं, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। जो कोई कहता है कि हम धोखे में हम रख रहे हैं किसी को, धोखे में ना रहे, वो उजाले में आकर के प्रयास करे, ठीक है। हम अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। प्रकाश साहू भाई, परेशान हो, टेंशन से मुक्ति बहुत जल्द मिलने वाली है। और बता दें, जो लोग घर बैठ कर के खिल्लियां उड़ा रहे हैं, उनके मुंह पर बहुत जोरदार तमाचा पड़ने वाला है। जो घर बैठ कर के केवल खिल्लियां उड़ा रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करेगी, डबल बेंच में हमें मजबूती से लड़ना ही पड़ेगा, हमें एटीआर बचानी ही पड़ेगी, दुनिया भर का तामझाम सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, लेकिन आएंगे कहीं नहीं। ऐसे कुछ नहीं होगा, अब ये भर्ती डूब गई, 72,000 हो गई, 12,460 हो गई। उनके मुंह पे इतनी जोर से तमाचा पड़ेगा कि वो चक्कर गिन्नी की तरह घूम जाएंगे, और बाद में जब होश आएंगे तो पता चला काउंसलिंग होगी, वो रह गए। चंदन सिंह, डेट वाला हमसे मत खोलो, 17 से पहले हो जाएगा, 17 से पहले भी हो सकता है, 17 के पहले बाद भी होगा। नहीं प्रमोद भाई, कुछ लोग हैं जिनको डीजी साहब से मिलते हैं तो बड़ा उनको बड़ा दर्द होता है, तो इसलिए हम नहीं मिलने गए थे। लेकिन उनको मैं रत्ती भर कुछ भी नहीं समझता हूँ, ना तो मुझे कोई फर्क पड़ता है उनके कहने से। वो जितना कहेंगे उससे कहीं ज़्यादा मैं प्रयास और करना शुरू कर दूंगा। कोई आकाश सोनी भाई, एक चीज और मैं आपको अवगत करा दूं आज, जिनको ये लगता है कि केवल लिस्ट रिविजिट होगी, उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाएगा, जिनको ये लगता है कि हो सकता है कि काउंसलिंग करा दें, नियुक्ति पत्र नहीं देंगे, तो ये उनकी कोरी कल्पना है। आपकी लिस्ट रिविजिट भी होगी, पब्लिक डोमेन में भी आएगी, उस पर काउंसलिंग भी होगी और नियुक्ति भी मिलेगी। उसी के बाद उत्तर कुंजी का कुछ होगा। ठीक है, इसलिए हम बहुत कुछ, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बोलने के लिए भी हैं। चाहे तो आप लोगों को बता दें, आप लोगों की और पीड़ाएं कम हो जाएंगी, लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे घुसे बैठे हैं जो पीड़ाओं को आप लोगों को और बढ़ा देंगे। तो इसलिए इंतज़ार करिए, समय समय पर आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। क्षणिक दिन है, उनका आनंद लीजिए, मौज मस्ती करिए। जल्द ही नई सूचना के साथ, नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।